हेडिंग नोट करो बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेटा किसी भी मेटल्स बोलता है एलिमेंट में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हो सकते हैं बच्चा लोग? किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हो सकते हैं बेटा? How many number of orbit present in any element? इंफिनिटी। इनफिनाइट। हाँ बेटा, बोर्ड सर यही कहता है ना, इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे। जहां तक इलेक्ट्रॉन हुए उनको कौन सा ऑर्बिट बोलते हैं बेटा? जहां तक इलेक्ट्रॉन हुए ऑर्बिट में, तो उन ऑर्बिट को क्या नेम दिया जाता है बच्चा लोग? nth ऑर्बिट। नहीं ना जी, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जहां तक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनको कौन सा ऑर्बिट बोला जाता है? उसके बाद वाले कौन सा ऑर्बिट? जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं रियल ऑर्बिट, और बाकी सब बेटा इमेजिनरी ऑर्बिट। बोला था कि नहीं बोला था बेटा? तो जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं रियल, और इलेक्ट्रॉन जहां पे नहीं प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी ऑर्बिट। तो रियल और इमेजिनरी को देखा जाए, एक साथ इंक्लूड किया जाए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे बेटा? इनफिनाइट नंबर। ठीक है ना बेटा? रियल और इमेजिनरी को अगर एक साथ देखा जाए तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होंगे बच्चा लोग? इनफिनाइट नंबर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग देख रहे हैं बेटा, बोर्स थ्योरी का एप्लीकेशन है। पहले करवा देना चाहिए था बट छूट गया था टॉपिक, तो अभी करवा दे रहे हैं। तो हेडिंग नोट कर लिया सबको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेटा स्पेक्ट्रम मिलता कैसे, मुझे कोई बताएगा? हमें कोई बताएगा बेटा कि स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसे विब्ग्योर वाला ही है हमारा रेनबो, वो मिलता कैसे है? कैसे मिलता है बेटा? रेनबो बनता कैसे है? सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम बेटा अलग नहीं है, ठीक है ना? आप उस चीज का टेंशन ना लो, कहीं मतलब है सर ठीक है ना बेटा? हमने अभी जो पूछा, जो रेनबो है वो बनता कैसे है बेटा? प्रिज्म से। हाँ, कैसे? डिस्पर्शन ऑफ द लाइट्स। होगा। हाँ, कौन से लाइट का होता है बेटा? व्हाइट लाइट। सनलाइट। सनलाइट का। सनलाइट मतलब व्हाइट लाइट, वही है। क्यों डिस्पर्सन होता है बेटा लाइट का? व्हाइट लाइट क्यों अलग 7 कलर में मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाता है? रिफ्रैक्ट होती है सब, रिफ्रैक्ट होती है। तो उस रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है? पानी। ना बाबा, पानी तो नहीं। वाटर तो यहाँ पे प्रिज्म का काम कर रहा है, ठीक है ना बेटा? हमेशा रेनबो में 7 कलर का ही पैटर्न क्यों मिलता है बेटा? तब इसमें छुपा हुआ आंसर यही पैटर्न मिलता है ना बेटा? यस क्यों सर। मिलता है? देखो बेटा, यही पैटर्न मिलता है तो एक बहुत बड़ी फोटो के मतलब जहाँ फोटो वोटो बनता है बेटा, उसका नाम ही है विब्ग्योर लेक। सुने कि नहीं सुना बेटा? सर। जब फोटो वोटो बनता है, जितने आसपास चिल्लर वाले जो फोटो वोटो बनाते हैं, आजकल तो मशीनें मिल गई हैं, ठीक है ना? पहले जब नेगेटिव आता था, धुलता था, तो इसकी एक पूरा कंपनी है जिसका नाम ही विब्ग्योर है,
ठीक है ना, उसी से लिया उसने सनलाइट के स्पेक्ट्रम टर्म से, सनलाइट की स्पेक्ट्रम मतलब रेनबो से लिया था। तो रेनबो में 7 कलर ही क्यों होते हैं? क्यों होते हैं बेटा? सिंपल से बेटा, एकदम सिंपल से, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। व्हाइट कलर 7 कलर से बनते हैं। हाँ बस यही था। जो व्हाइट कलर है बेटा, जो सन से लाइट आ रहा है वो व्हाइट रे, ठीक है ना बेटा, उसको उसके अंदर कितने कलर मिल के बने बेटा? 7। इसलिए वहां पे 7 कलर्स हैं और 7 कलर्स का लाइट का वेवलेंथ और एनर्जी अलग अलग होता है बेटा। सभी लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है ना बेटा, मालूम है ना? यस सर। तो ये है एनर्जी ऑर्डर, ठीक है ना। वायलेट वाले का एनर्जी ज्यादा, रेड वाले का कम, ठीक है ना बेटा। तो ये एनर्जी का ऑर्डर होता है लाइट का, और वेवलेंथ का क्या होगा? इसका अपोजिट। तो बेटा हर एक लाइट का एनर्जी और वेवलेंथ क्या होता है? अलग। तो प्रिज्म क्या करता है बेटा? वो अलग अलग वेवलेंथ को डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है ना। रेड वाला वेवलेंथ आता है, बोलता है तू इधर चल जा। मतलब विबग्योर में पैटर्न क्या रहते हैं बेटा? सन से लाइट आ रहा है, प्रिज्म है ना बेटा, प्रिज्म से यहाँ से सन का लाइट आ रहा है, तो प्रिज्म के पास मतलब ये वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है ना बेटा, वो भी प्रिज्म की तरह वर्क करता है। तो ये क्या करता है? 7 लाइट है इसके अंदर, ठीक है ना। विबग्योर वाला है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनको क्या कर देगा? सेपरेट। रेड वाला दिखेगा, बोलेगा चल तू नीचे निकल जा, ऊपर भी, ठीक है ना। फिर बोलेगा वही ऑरेंज वाला, चल तू नीचे जा। येलो वाले को बोलेगा तू भी नीचे चल। इस तरह से अलग अलग कलर के वेवलेंथ को सेपरेट कर देता है। एक जैसा वेवलेंथ, वायलेट वाला वेवलेंथ को इधर भेज देगा इस रीजन में, तो हमको विबग्योर पैटर्न मिलता है। कौन सा पैटर्न मिलता है बेटा? विबग्योर। तो ये भी क्या है बेटा? स्पेक्ट्रम है। ये भी क्या है? स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना बेटा। स्पेक्ट्रम वर्ड सुने होगे, सुने हो कि नहीं सुने हो? सुनने हैं। हाँ, तो इसी से आया ये टर्म स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब बेटा वहां पे जो लाइट है, व्हाइट लाइट, वो कहाँ से मिला? सन से। मिल रहा है कि नहीं मिला बेटा? व्हाइट लाइट कहाँ से मिला बेटा? सन से मिला। तो लाइट का अपना एनर्जी होता है कि नहीं होता बेटा? यस सर। तो लाइट मतलब सन के लाइट, मतलब सन के लाइट का जो एनर्जी उसको जब पास किए, तो उस एनर्जी में डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ है कि नहीं बेटा? तभी तो अलग अलग पैटर्न मिला ना जी। विबग्योर सभी लाइट का एनर्जी और वेवलेंथ सबका अलग अलग है बेटा, सबका एनर्जी और वेवलेंथ क्या है? अलग, इसीलिए इनका बैंड मिलता है, और इस बैंड को ही क्या बोलते हैं बेटा? रेनबो। तो बेटा जनरली बोला जाए तो रेनबो बनता कैसे? प्रिज्म से जब लाइट को पास किया जाता है तो उसका एनर्जी जिसके थ्रू था, वो एनर्जी में जो जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वायलेट लाइट का एनर्जी था उसमें, प्लस इंडिगो लाइट का एनर्जी था, और कौन सा लाइट का एनर्जी है बेटा? ब्लू लाइट का एनर्जी है, और कौन सा लाइट का है बेटा? ग्रीन लाइट का एनर्जी, येलो लाइट का एनर्जी, हाँ ऑरेंज, येलो लाइट का एनर्जी और रेड लाइट का एनर्जी। इनके एनर्जी को सम करने के बाद बना था सनलाइट का एनर्जी। तो प्रिज्म क्या करता है बेटा? इन एनर्जी को अलग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, ठीक है ना बेटा। हमेशा विबग्योर के पैटर्न में ही मिलता है रेनबो। तो प्रिज्म क्या कर रहा है बेटा? अलग अलग एनर्जी के लाइट को क्या कर दे रहा है बेटा? सेपरेट कर दे रहा है। मतलब एक तरह से स्पेक्ट्रम हुआ क्या बेटा? अलग अलग लाइट के एनर्जी का बैंड। समझ में आया बेटा? स्पेक्ट्रम क्या है बेटा? डिफरेंट लाइट है, उनका एनर्जी है, उनके एनर्जी का क्या है बेटा? एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी बैंड या वेवलेंथ बैंड। समझ में आया बच्चा लोग? तो रेनबो क्या है बेटा? अब बड़े हो गए ना, तो रेनबो को अब नहीं बोलेगा कि विबग्योर मतलब रेनबो। तो रेनबो का मतलब क्या हुआ बेटा? 7 कलर्स हैं, उन कलर का एक सीक्वेंस, एक फिक्स सीक्वेंस है। सनलाइट में अगर कोई अब रेनबो पूछे तो क्या है बेटा? स्पेक्ट्रम क्या है, रेनबो क्या है, तो बोलोगे 7 लाइट होते हैं। कौन कौन से बेटा? विबग्योर।
उन हर एक लाइट का एक वेवलेंथ होता है, उन वेवलेंथ का क्या है बेटा, एक पैटर्न है, फिक्स सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, विबग्योर। क्लियर है बेटा, मतलब रेनबो। अब बात आ रहा है बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है फिर। तो ये जो घर वाले स्पेक्ट्रम है, घर वाला कहने का मतलब है रेनबो जो स्पेक्ट्रम है, ये सबको क्लियर है बेटा कैसे बनता है, सबको प्रोसेस याद है ना बेटा। इतना डीप में नहीं मालूम था कि इसमें 7 लाइट है, सबका एनर्जी अलग है, मालूम है बट इतना सोचे नहीं होगे, लेकिन अब समझ में आ गया ना बेटा। हमेशा विबग्योर का पैटर्न ही मिलेगा वो, और उसमें 7 कलर्स ही क्यों मिलेंगे, क्योंकि रेड लाइट के अंदर 7 टाइप के लाइट्स हैं विबग्योर, वो प्रिज्म उनको अलग अलग कर देता है, मतलब डिफ्रेंशिएट कर देता है, सेपरेट कर देता है। अब बात आता है ये सनलाइट में तो स्पेक्ट्रम ठीक है सर, हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है। तो देखो बेटा, स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी को डिफरेंट एनर्जी को अलग अलग तरीके से क्या करना बेटा, अरेंज करके एक बैंड बना देना, ठीक है ना बेटा। स्पेक्ट्रम क्या हुआ बेटा, एनर्जी जब पास होता है, एनर्जी मतलब लाइट प्रिज्म से पास हुआ तो अलग अलग कलर का बैंड मिलता है। तो हाइड्रोजन में एनर्जी कब मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन एटम है उसमें एनर्जी कब मिलेगा बताओ, एनर्जी कब रिलीज होता है बेटा बताओ जल्दी। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा कि एनर्जी रिलीज होगा, जल्दी बताओ। और एक सेल एनर्जी से दूसरे सेल में, मिलेगा, एक सेल से दूसरे सेल में। बहुत बढ़िया बच्चा, एक सेल से दूसरे सेल में, तभी तो एनर्जी का कुछ होगा बेटा। लेकिन एनर्जी अब वो कौन एनर्जी रिलीज होना चाहिए, तो एक सेल कौन सा होगा, दूसरा सेल कौन सा होगा, ये मुझे बताओ। N1 Low से energy to high energy. लो एनर्जी तो है। लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाने पे एनर्जी रिलीज होगा बेटा। ये लो सोसाइटी है, ये हाई सोसाइटी है, तो अगर कोई बंदा लो सोसाइटी से हाई सोसाइटी में जाएगा तो क्या वो पैसे को, उसके पास पैसे मिलेंगे क्या बेटा, कि उसके पास पैसे और लग जाएंगे। यहाँ तो उसका काम 10,000 में चल रहा था बेटा 10K में, यहाँ शायद 20K में जाएगा, 20,000 में जाएगा। लेकिन वही बंदा हाई एनर्जी वाला बंदा लो सोसाइटी में आएगा तो उसका बहुत पैसा होगा ना बेटा खर्च करने के लिए। यस सर। तो फिर कैसे अलग सोचते हो बेटा तुम लोग। हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। बताया भी बेटा, जब इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी पे जाएगा तो एनर्जी क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। बोर्ड थ्योरी में ये पॉइंट्स बताएं कि नहीं बताएं बच्चा। बताएं कि नहीं बताएं बेटा। Yes, sir. तो फिर कैसे भूल जाते हो। तो देखो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन 7 से फर्स्ट में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन 7 से सेकेंड में है तो भी एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ थर्ड में है तो भी एनर्जी रिलीज, फोर्थ में है तो भी एनर्जी रिलीज, फिफ्थ में है तो भी एनर्जी रिलीज, सिक्स में है तो भी एनर्जी क्या करेगा बेटा, एनर्जी रिलीज करेगा। 7 ये इन्फिनिटी कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा बेटा। तो क्या सबका एनर्जी सेम होगा बेटा, No, sir. सबका एनर्जी सेम होगा, अलग अलग ना बेटा। ज्यादा गैप ज्यादा एनर्जी, बोला था कि नहीं बोला था बेटा। इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से कहां आ रहा है बेटा, 1 में, 2 में, 3 में, 4, 5, 6। तो बेटा कहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगा, रिलीज होगा बेटा, बोलो। 1 में ज्यादा गैप, जितना बड़ा गैप उतना बड़ा एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी क्या होगा बेटा, हाई एनर्जी रिलीज। और सबसे कम एनर्जी कहां रिलीज होगा, 6th में. इनके कंपैरिजन में, ठीक है ना बेटा, सबके लिए नहीं, बस जो अभी बताया उनके रेस्पेक्ट में। तो समझ में आया बेटा। तो ये सब चीजें दिमाग में बैठा होना चाहिए।
अब इसको स्पेक्ट्रम से कैसे कोरिलेट करेंगे? तो मैंने बताया बेटा प्रिज्म से लाइट पास होता है। लाइट मतलब क्या हुआ बेटा? एनर्जी। उससे अलग अलग एनर्जी का बैंड मिलता है कि नहीं मिलता है बेटा? विबग्योर का एनर्जी का बैंड मिलता है कि नहीं मिलता बेटा? विबग्योर इस तरह से बैंड मिलता है ना। तो यहाँ पे इस एनर्जी का अलग बैंड, यहाँ के एनर्जी का अलग बैंड, यहाँ के एनर्जी का अलग बैंड, सभी लेवल का एनर्जी का अलग अलग बैंड होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा ना? कहाँ हो गए बेटा? लगता है रेनबो वाला चीज ही नहीं समझ में आया कि रेनबो होता क्या है। बचपन वाला ही रटे हो अभी तक। बेटा रेनबो मतलब सनलाइट, लाइट को पास किए तो 7 कलर का बैंड मिला। वो बैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा उस बैंड को? विबग्योर। रेनबो, उसी को रेनबो बोलते हैं ना बेटा? हाँ सर। आवाज तो क्लियर है ना कि आवाज गायब हो जा रहा बीच बीच में? वीडियो स्टिक दिख रहा है? हाँ सर। यप सर। कई लोग सदमा में आंसर नहीं दे रहे हैं पूछने पे। तो बेटा इसका एनर्जी अलग है, इसका एनर्जी अलग है, सबका एनर्जी अलग है ना बेटा? तो एनर्जी के बैंड को ही तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। तो वही तो यहाँ बोलना चाह रहा हूं बेटा, सब में अलग अलग एनर्जी है। इस एनर्जी का अगर बैंड देखा जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। किसका स्पेक्ट्रम मिला? ये एनर्जी का बैंड। ये हाइड्रोजन। एनर्जी का बैंड किसमें मिला? हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सन के स्पेक्ट्रम को रेनबो बोल देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में, तो उसे क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बस इतना ही है बेटा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कब बनता है? कब बनता है बेटा? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां आएंगे बेटा? कम्स टू हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल से कहां बेटा? लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। देन different types of energy emitted। यही होगा ना बेटा? अलग अलग एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? इस ट्रांजिशन में अलग हो गया, इस ट्रांजिशन मतलब समझते हो कि नहीं? हाई से लो या लो से हाई। बस स्पेक्ट्रा की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आ रहा है, चाहे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप का एनर्जी मिलेगा। इन्हीं एनर्जी के टाइप से जो स्पेक्ट्रम बना उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। So when electron comes to high energy level to low energy level, then different types of energy emitted and spectrum form due to this transition is called, क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बस स्पेक्ट्रम मतलब क्या है? वेवलेंथ का बैंड हो गया या फिर एनर्जी का बैंड है, तो अलग अलग एनर्जी मिल रहा है, उसका बैंड को ही हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और पढ़े लिखे हिसाब से चलोगे तो रेनबो क्या है बेटा? अलग अलग एनर्जी का बैंड है। वैसे हाइड्रोजन में भी अलग अलग एनर्जी का बैंड मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे उसको अरेंज करोगे तो इसका नाम क्या दे दिया गया है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो याद रखना, कोई भी स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? कलर का बैंड। कलर क्यों होता है बेटा? अलग अलग वेवलेंथ होता है। अलग अलग वेवलेंथ क्यों होता है बेटा? तो अलग अलग एनर्जी होता है हर लाइट का। तो बस इनडायरेक्टली कह सकते हो एनर्जी का डिफरेंट बैंड को अगर एक साथ देखा जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो ये बैंड कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आएगा और एनर्जी क्या करेगा बेटा? एमिट करेगा। इस इमिशन से या इस ट्रांजिशन से
जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो कोई बड़ा चीज है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, याद रहेगा कि भूल नो जाओगे सर, बेटा? नो सर। तो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता बेटा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कलर का बैंड। अलग अलग कलर क्यों है? क्योंकि हर कलर का एनर्जी अलग है, एनर्जी अलग है मतलब वेवलेंथ अलग है। देखो बेटा इसी ट्रांजिशन को अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे कट कर रहा हूँ, इसको सीधा कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट लेवल वैसे लेवल वाइज अरेंज करते हैं बेटा। अब दिक्कत यहाँ से तुमको याद रखना है, और यही याद रखने में कई लोगों का हालत खराब हो जाता है बेटा। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल बेटा, माइक बंद करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये भले समझ में आया ना आया, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। इसका माइक कौन है बेटा? साक्षी, माइक बंद करके रखो बेटा। वाले छापो तो बेटा, उस साइड का छापो जल्दी से। तब तक इधर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 3 n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, n equal to 7, और एक सबसे हाई n equal to infinity। बेटा नोट कर लिया वो वाला? हाँ सर। तो उसे कैमरा शिफ्ट करना पड़ेगा, फ्रेम से बाहर जा रहा है ऐसा लग रहा है हमको। आगे क्या फ्रेम में? ठीक, चलो। तो बेटा देखो यहाँ पे ड्रॉ करते समय तुम्हें क्या रखना है, ये गैप ज्यादा रहेगा, ये गैप कम, ये कम, ये और कम। क्यों? क्योंकि तुमको अगर एनर्जी गैप पता है E2 माइनस E1, ये फॉर्मूला लगाओगे तो पहले में ज्यादा एनर्जी गैप होता है, बाद में एनर्जी गैप कम और कम, ऊपर जाते तक और कम हो जाता है, मतलब ये लाइन और पास में रहेगा बेटा। ठीक है ना? भले हम बनाए हैं इस तरह से दिख रहा है दूर, बट याद रखना एक एनर्जी लेवल के बाद दूसरा एनर्जी लेवल का गैप कम होता जाता है। ये चीजें याद रखना बेटा, इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से 1 पे आने के लिए क्या तरीका बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा कि 1 पे आ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा कि 1 पे आ सकता है बेटा? एक तो इंफिनिटी से, और कहाँ से जंप करेगा बेटा कि 1 पे आ जाए? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से तो जंप करा दिया, और 7 से जंप करेगा तो भी आएगा 1 पे, और पॉसिबिलिटी 6 से। 6 से 5 को छोड़ के सबसे 4। 5 को छोड़ के क्यों नहीं? 3 2 सभी से ना बेटा। सिंपल सा बेटा, तुम सीढ़ी एकदम घर पे सीढ़ी बना हुआ है, ठीक ना, पहले लेवल पे आना है। तो बेटा तुम इस यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ से जंप करके आ सकते हो कि नहीं आ सकते बेटा? यस सर। बस वही तो करना है बेटा, उसमें भी थोड़ी इतना दिमाग चलाना है कि क्या हो गया। अब सर सेकेंड लेवल पे आना है, तो सेकेंड लेवल पे कैसे आओगे बेटा? सेकंड कहाँ से कूदोगे कि सेकेंड पे पहुंच जाओगे? 7 से इंफिनिटी। इंफिनिटी फ्लोर से, ठीक है ना। 7 यहाँ पे जो आ रहे हैं वो सभी फ्लोर काम आएगा। 7 फ्लोर से कुछ जाओगे, पहले फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओगे। 6 से जंप कर दोगे बेटा, सुसाइड कर लो। 5 से, 4 से, और ये 3 से, मतलब इससे एक ज्यादा, ठीक है ना बेटा। थर्ड पे आना है तो थर्ड से एक हाई, कौन बेटा? 4 5 और इंफिनिटी। इंफिनिटी। बीच में और भी है, उनको भी है। वैसे यहाँ पर फोर्थ पे आना है तो 5 से 6 7 7, अब जो मैं बताया उसके हिसाब से इंफिनिटी, नहीं तो 8 9 10 अप टू इंफिनिटी ये आएगा। इसके बाद 6 अलग अलग कलर बना लेता हूँ ना बेटा।
6 का इलेक्ट्रॉन आएगा इन्फिनिटी से, और उसके बाद ये सर तो बेटा ये हाँ बेटा, इन्फिनिटी बोले तो सब नंबर आ गए ना? हाँ सभी नंबर आ गया, मतलब 8 to जहां तक आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना बेटा, उस तरह से सब नंबर आएंगे। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आया तो मतलब याद रखना बेटा एरिया है, ठीक है ना बेटा, जैसे तुम जिस एरिया में रहते हो वहां के लोग उस एरिया का बोलेंगे बेटा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट लेवल पे आया तो वो एरिया का जो स्पेक्ट्रम है वो किसने बताया बेटा, लाइमन ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा, लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम। सेकेंड एरिया पे आएगा तो अलग अलग एनर्जी का बैंड मिलेगा ना बेटा, इस ट्रांजिशन में अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा। इस एरिया को किसने बताया बेटा, बाल्मर ने, तो ये नाम याद रखना पड़ेगा। तो लाइमन में लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रम कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है बेटा, 1 पे 1 पे। बाल्मर थर्ड पे आया तो पास्टन, फोर्थ पे आया तो ये सब तुमको याद रखना बेटा, ब्रैकेट। फिफ्थ पे आया तो कई लोग पीफंड बोलते हैं, हम पीफंड बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। और 7 पे आया तो इसको हटा दो ना बेटा, हम्फ्री। तो अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग नेम है, ठीक है ना बेटा। तो फर्स्ट पे आया तो लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। तो यहाँ पे ये कौन सा स्पेक्ट्रा है बेटा, लाइमन सीरीज का। ये कौन सा स्पेक्ट्रा है बेटा, बाल्मर। ये कौन सा सीरीज का है बेटा, देख के बताओ, पार्सन। थर्ड पे आ रहा है तो पास्टन। पार्सन, ये क्या है बेटा, ब्रैकेट। ब्रैकेट, ये क्या है, पी फंड। और ये क्या है बेटा, हम्फ्री। 6 पे आया तो हम्फ्री, ठीक है ना। उसके बाद अभी तक डिस्कवर नहीं है, तुम लोग अगर आगे स्टडी करोगे केमिस्ट्री में कभी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो बता देंगे। तो कितने टाइप के, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के हैं। तो बेटा इसी को याद रखना है आपको, नेम एकदम जिस सीक्वेंस में बताया उसी सीक्वेंस में नेम याद रखना बेटा, ठीक है ना। क्या था यहाँ पे, सीरियल नंबर, ठीक है। सर इसको बनाने हाँ का है बेटा, क्या? बनाना पड़ेगा तभी तो याद रखोगे ना बेटा, स्पेक्ट्रम सीरीज। पहले इसको कंप्लीट कर लेने दो तब नोट करना, स्पेक्ट्रम सीरीज। लो एनर्जी, लो N1 कर लेता हूँ सीधा, और N2। जाना पड़ेगा बेटा। फर्स्ट सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम का बताओ, लाइमन, डायमंड ठीक है ना। यस ठीक है, सेकंड कौन सा है बेटा, बेमन बाल्मर। बायन थर्ड कौन सा बेटा, पास्टन। पार्सन फोर्थ कौन सा बेटा, ब्रैकेट, ब्रैकेट। तो क्या नाम रखे ब्रैकेट। फोर्थ फिफ्थ कौन सा बेटा, पीफंड या पीफंड, ठीक है ना। और लास्ट वाला क्या है बेटा, हम्फ्री। हम्फ्री, हम्फ्री का पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है। बहुत घमंडी साइंटिस्ट था बेटा हम्फ्री, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। हाँ तो बेटा लाइमन कब मिलेगा, N1 है लो एनर्जी, लो N1 क्या है बेटा, लो लो एनर्जी से। तो बेटा लो एनर्जी सेल मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लाइमन में कहाँ पे आता है बेटा, 1। तो लाइमन के लिए ये रटा होना चाहिए, लाइमन के लिए N1 हमेशा क्या होगा बेटा, 1। पाल्मर के लिए अब बताते जाओ, समझ गया हो गया, 2। पास्टन के लिए 3 4 5 6, ठीक है।
N2 बेटा हमेशा हाई एनर्जी लेवल, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा हाई एनर्जी लेवल। N2 हमेशा हाई एनर्जी लेवल, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है बेटा, N2 से N1 पे। ठीक है बेटा, तो बेटा N2 का वैल्यू क्या हो सकता है लाइमन के लिए? लाइमन के लिए N2 क्या हो सकता है बेटा? यही जो लाइन बताया ना, यही बताना है। इन्फिनिटी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू इंफिनिटी। समझ में आया बेटा? बेटा इनमें से कुछ भी हो सकता है। बाल्मर के लिए, 1 बाल्मर के लिए 3 क्या होगा बेटा? 4 टू इन्फिनिटी। हाँ वैसे इंफिनिटी, यहाँ पे 3 4, इलेक्ट्रॉन 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, या अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या होगा बेटा? 5 से 4 से अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या होगा बेटा? 5 6 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा बेटा? 6 7 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे 7 8 अप टू इंफिनिटी। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से याद रहेगा बेटा। तो इसी चीज को बताया यहाँ पे। बाल्मर में इलेक्ट्रॉन सेकंड पे तो आएगा, बट कहाँ से आएगा? थर्ड से आएगा, 4 5 6 7 इंफिनिटी। पांचवें में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? थर्ड पे, लेकिन कहाँ से? 4 5 6 7 इंफिनिटी। तो वो याद रखना है बेटा टेबल। तो N1 क्या है बेटा? लो एनर्जी। N1 क्या है बेटा? लो एनर्जी। और N2 क्या है बेटा? हाई एनर्जी, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां आएगा बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहां से कहां जंप करेगा बेटा? हाई टू लो। हाई टू लो। हाई टू लो। तो हाई मतलब N2, लो मतलब N1। क्लियर है बेटा? हाँ सर। यस सर। तो नोट करो जल्दी। और एक कॉलम और ऐड कर देना बेटा। अरे सर, तो बेटा ये स्पेक्ट्रम जो है, ये हमको मिलता है बेटा लाइमन यूवी रेस में, यूवी लाइन में। बाल्मर किस में बेटा? विजिबल में। ठीक है, इंफ्रारेड IR। तो ये भी याद रखना बेटा। तो लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रम को हम नहीं देख सकते, कौन सी सीरीज के स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं बेटा हम लोग? बाल्मर। बार्मर, जो कि विजिबल रेंज में होगा। ठीक है ना बेटा? हमारी आंखें बस उन्हीं को देख सकती है जिसको विजिबल मतलब विजिबल रेंज के वेवलेंथ पे हुआ। तो अब तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सब बना हुआ है, कौन सा यूवी लाइट का रेंज है, कितने वेवलेंथ तक या फिर एनर्जी तक यूवी रीजन है, कितना विजिबल रीजन है, और कितना इंफ्रारेड है। ये सब दिया हुआ है बेटा। तो वहां से उसको याद रख लो तो अच्छा है। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है। ठीक ना बेटा? ऐसे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पूछ सकता है वो, डाटा पूछता भी है। तो लास्ट वाले सब किसमें बेटा? IR रीजन में, और बाकी ऊपर का फर्स्ट है यूवी रीजन। तो क्वेश्चन में बेटा लाइमन बोल दिया तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, N1 क्या होगा बेटा? 1। अगर बोल देता पास्टन सीरीज में रहा है, तब तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? 3। अगर ब्रेक स्टीफन बोल दिया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है बेटा? 5। मतलब N1 फिक्स रहता है, N1 चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा बेटा? N2। N2 के लिए या तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन पहला डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन 5th पे है 2 पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 6 पे है 2 पे आ रहा है, ऐसा बोल देगा।
ठीक है बेटा, बट इनडायरेक्टली भी बोलता है, n1 का वैल्यू इनडायरेक्टली भी देगा, बोलेगा फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन मिल रहा है, सेकंड लाइन का स्पेक्ट्रम मिल रहा है, या अल्फा बीटा गामा, ऐसा टर्म यूज करेगा। तो देखेंगे बेटा, सर वो रीजन वाले एक और बताना। ये बताना नहीं बेटा, याद रखना है इसको, ठीक है ना। अलग अलग वेवलेंथ के लाइट होते हैं बेटा, एक वेवलेंथ का एरिया होता है जिसके अंदर के लाइट को हम लोग देख सकते हैं, जो कि विबग्योर है, ठीक है ना बेटा। विबग्योर वाले वेवलेंथ के लाइट को हम देख सकते हैं, इसके इस साइड यूवी, इधर क्या है, एक साइड IR रीजन। इस लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं, यूवी रेस को, इंफ्रारेड के लाइट को हमारी आंखें नहीं देख सकती, ठीक है ना बेटा। ये याद रखने वाली चीजें हैं। हमारी आंखें सिर्फ किसको देख सकता है बेटा, विजिबल रेंज का लाइट को। तो जब भी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन बाल्मर सीरीज बनाएगा तो उस समय हमको एनर्जी दिखेगा, लाइट दिखेगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। सो 2 मिनट बाकी साइड ये है ना। सब 2 मिनट मैगी बनाओगे, इसी चीज को यहाँ पे उठा के टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है, ठीक है ना बेटा। तो ये याद हो या ना हो, ये क्लियर होना चाहिए, मतलब ये अगर याद है तो ये याद रहेगा। बेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, आज तो बस थ्योरी हुआ है, क्वेश्चन तो कल होगा। इस थोड़ा सा कंप्लीट करवाने तो बेटा टाइम हो जाने वाला है। तो बेटा मैंने बोला N2 का वैल्यू डायरेक्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, पूरा खेला इस क्वेश्चन में किस पे डिपेंड है बेटा, N2। लाइमन बार्मा पासम ब्रैकेट बोल दिया तो आपको N1 तो पता ही चल जाएगा बेटा, N2 नहीं पता चलेगा। तो नोट करना बेटा, N2 पता करने का कुछ ट्रिक होता है, वैल्यू ऑफ N2। तो यहाँ पे कुछ कोड यूज होगा, उन कोड के थ्रू आपको पता चलेगा बेटा। तो कोड क्या होता है बेटा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। लाइमन में बोलेगा फर्स्ट लाइन का स्पेक्ट्रा है, लाइमन का सेकेंड, लाइमन का थर्ड लाइन, वैसे फोर्थ लाइन भी होता है बेटा। फर्स्ट लाइन को बोलता है अल्फा लाइन, सेकेंड लाइन को बोला जाता है कोड बीटा लाइन, और थर्ड वाले को बोला जाता है बेटा अल्फा बीटा गामा लाइन। फोर्थ वाले को क्या बोलते होंगे बेटा, फोर्थ वाले को क्या बोलते होंगे बेटा, अल्फा बीटा गामा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, डेल्टा लाइन। हाँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वेरी गुड। इस समय N2 तो N2 निकालने का तरीका क्या है बेटा, N1 में फर्स्ट लाइन बोला है तो N1 में कितना ऐड कर दोगे, 1। N1 में कितना ऐड कर दोगे बेटा, सेकेंड बोला है तो 2। तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक है बेटा। तो फर्स्ट लाइन बोला है तो बेटा N1 में कितना ऐड होगा, 1 1। N2 बोला है, सेकेंड लाइन बोला है तो N1 में 2, थर्ड लाइन बोला है तो 3, फोर्थ लाइन बोला है तो 4, फिफ्थ लाइन बोला है तो 5 ऐड होगा। तो मुझे बताओ लाइमन का थर्ड लाइन क्या होगा, थर्ड लाइन है, लाइमन में थर्ड लाइन सीरीज मिल रहा है, तो N2 बताओ कितना होगा। लाइमन में क्या मिल रहा है, थर्ड, सॉरी पास्टन में थर्ड लाइन मिल रहा है, तो N2 का वैल्यू क्या होगा बेटा, N2 + 2 और N2 + 1। सर 6 N1 + 2 6 होगा बेटा। N1 क्या है, N1 + 3, तो N1 कितना है बेटा, 3 में 3 गया तो 6। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है बेटा, 6 से 3 पर। बेटा वही चीज होता है, समझना और उसको अप्लाई करना, दोनों अलग अलग चीज होता है बेटा। पहले हम बोलते हैं मुझे सब याद है, लेकिन अप्लाई करने की बात आता है तो ऐसी मिस्टेक। अगर मैं बोलूं ब्रैकेट में फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट नहीं बोलता, पी फंड, तो बताओ N1 क्या होगा, N2 क्या लोगे। पी फंड है तो N1 कितना होगा बेटा, 5 वो चेंज नहीं होगा, 5। N2 कितना लोगे जी, 10
n1 प्लस 5। तो बेटा n1 का वैल्यू 4 प्लस 5, सॉरी 5 का है, उल्टा करता है, फोर्थ लाइन बोला ना बेटा, तो 4, तो n1 का वैल्यू कितना है, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो कोई बड़ा चीज नहीं बेटा। अगर मैं बोलूं बाल्मर में थर्ड लाइन मिल रहा है, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर, तब थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर तब क्या होगा बेटा बताओ तो, n1 और n2। 5 n1 तो 2 होगा बेटा, n1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट, 5। ठीक है ना, तो डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे कोड यूज करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड अल्फा बीटा गामा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बेटा? यस सर। तो n2 पे फोकस होना चाहिए बेटा, n2 कैसे निकालना है। तो देखो ये कौन सा लाइन है बेटा, 2 से आ रहा, तो ये कौन सा बेटा अल्फा, ये कौन सा लाइन है बीटा लाइन का। 4 से आ रहा है तो ये क्या होगा बेटा गामा, और ये कौन सा लाइन है डेल्टा। ये वाला कौन सा बेटा सेकंड से आ रहा है तो फर्स्ट लाइन, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसा बना ले एक दो में, ताकि यहां से इसको कोरिलेट कर सको। ठीक है ना बेटा, ये 8 नहीं है ना, डेल्टा ऐसे बनता है, बनाता हूं मैं 8 टाइप का हो जा रहा है भले, तो नोट कर लो, बाकी सब कल देखेंगे। तो बेटा ये टेबल याद रहना चाहिए। और स्पेक्ट्रा क्यों मिलता है, क्लियर है बेटा, जब एनर्जी रिलीज होगा और एनर्जी प्रिज्म से पास होगा तो अलग अलग कलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा। जैसे सनलाइट है, सनलाइट में एनर्जी है, प्रिज्म से पास किए हैं तो अलग कलर मिला। हाइड्रोजन में भी एनर्जी रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आएगा और उसके सामने प्रिज्म लेके खड़ा हो जाओगे तो स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। कुछ ऐसा करके दिमाग में बैठा लो बेटा। तो ये था थ्योरी। हाँ बेटा, हम्फ्री की स्पेलिंग गलत है। मैं तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था बेटा, हम्फ्री की स्पेलिंग गलत है, चेक कर लेना, ठीक है ना। लिटरेचर थोड़ी पढ़ा रहे ना बेटा, इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोल दिया कि हम्फ्री के स्पेलिंग गलत होगा, चेक कर लेना बेटा। ठीक है बच्चा लोग, लीव करें। हाँ बेटा बाय सभी को। बाय सर। बाय बेटा।